हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रविंदर एंड केमिस्ट्री टीचर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एटम जिसके जो बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड यानी कि केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध बनाने में भागीदारी कर सकते हैं या अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन की होगी किसी भी एटम के बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं और वो रासायनिक बंध बनाने में भागीदारी कर सकते हैं, उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्रेंड्स, एक दो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से। जैसे H1 हाइड्रोजन का हम लेते हैं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बाहरी कक्षक एक ही है और इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि रासायनिक बंध बनाने में भागीदारी कर सकता है, तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन है ये रासायनिक बंध बनाने में भागीदारी करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। एक और एग्जांपल और देख लेते हैं फ्रेंड्स हम नाइट्रोजन का। तो फ्रेंड, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p3 होता है। यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 2 5 और 2 7 हो गए। तो फ्रेंड्स, जैसे इसके डेफिनेशन के हिसाब से एटम के जो बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षक ये हो गए और जो केमिकल बॉन्ड बनाने में यानी कि रासायनिक बंध बनाने में भागीदारी कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये रासायनिक बंध बनाने में भागीदारी करते हैं। तो इसके ये हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये जो कक्षक हो गए जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम संयोजी कक्षक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई डेफिनेशन वाली बात। अब हम ट्रिक देखते हैं, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे पता किया जाए तेजी से जल्दी। इसके लिए हम एक ट्रिक को देखते हैं कि उससे हम कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में जब हम क्लास में या वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो उसमें एटमों का नंबर इस तरह होता है। फर्स्ट जो क्लास होती है, वर्ग होता है, उसमें 2 एटम होते हैं। सेकंड में होते हैं 8, फिर उसके बाद में थर्ड में भी 8 होते हैं। फोर्थ में 18 एटम होते हैं। फिफ्थ में भी 18 एटम होते हैं और सिक्स्थ में भी 18 एटम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पहले में 2 परमाणु, दूसरे में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, पाँचवीं में 18 और छठी में 18 होते हैं। जिनके बाहरी कोश में या बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 हो या फिर 18 हो, उनमें फ्रेंड्स संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 होती है। जिनमें 8, 2, 8, 18 होती है और जिनमें 2 से कम होती है या फिर 8 से कम होती है या फिर 18 से कम होती है, उनमें जैसे कि 1 से 7 तक अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षक में हुए, इन वाले दोनों कक्षकों में, तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 7 तक हो सकती है। अगर इनमें 1 से 17 तक हुआ तो इसमें संयोजी कक्षक में संयोजी कक्षकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 17 तक हो सकती है। और 2 वाले में, फर्स्ट वाले में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो सकती है। एग्जाम्पल से ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अभी हमने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया है तो यहाँ भी हम नाइट्रोजन को ही ले लेते हैं, जिससे आपको समझ आने में आसानी रहेगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3 होता है, जैसा कि हमने पहले भी बात की है। तो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। दूसरा होना चाहिए जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दूसरे ऑर्बिटल में। तो फ्रेंड्स, हम यह देखते हैं कि इसमें 2 हैं, 2 वाला तो यही कंसेप्ट होगा, यानी कि अब 8 होने चाहिए। तो इन दोनों में मिलाकर कितने होने चाहिए? 8। बाकी जो बचे 2 के बाद में जो हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 से ज़्यादा हैं तो उनको फिर इस वाले में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो पहले 8 को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं ये दोनों मिलकर, यानी कि इनमें कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? संयोजी ऑर्बिटल हो गए, यानी कि संयोजी कक्षक हो गए। ये दोनों संयोजी कक्षक हो गए और इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए।
ठीक है फ्रेंड। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं सल्फर का। फ्रेंड्स सल्फर का एग्जाम्पल लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं कि ये कंसेप्ट, ये जो वाला कंसेप्ट लग रहा है कैसे लग रहा है, इसमें लगा के देखते हैं हम। इसमें भी फिर इससे संयोजी इलेक्ट्रॉन का हम पता करते हैं, देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फर्स्ट वाले में, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम। 2 इलेक्ट्रॉन 2 8, यानी कि 8 वाले भी हो गए कंप्लीट। फिर से 8 वाला होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2, तो ये 4 हो गए। तो यानी कि कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 से थर्ड वाले में 8 से कम इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ इनमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं। और होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। तो इसका मतलब ये जो 6 बचे हैं, 8 तो ये नहीं, ये 6 के 6 ही हैं जो केमिकल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी अदर एटम के साथ में मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन, और ये जो कक्षक हो गए दोनों, ये हो गए संयोजी कक्षक। फ्रेंड्स एक बात ज़रूर ध्यान रखना, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है, और एटॉमिक नंबर के साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना या लिखना आना चाहिए। और इसके लिए हमने पहले 2 वीडियो बना दी गई है पहले से ही। तो फ्रेंड्स उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उनका, तो उन्हें आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप एटॉमिक नंबर याद करके रखना है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आयरन का। फ्रेंड्स जैसे कि हमको पता है कि आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो हम अभी पता होना चाहिए, और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 26 होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। फ्रेंड्स आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 होता है, 3d6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि कंसेप्ट कैसे लग रहा है। जैसे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे, जैसे कि इसमें हुए हैं, और यहाँ जो 2 को फॉलो कर रहा है। उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। उसके बाद में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में कितने होने चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब 18 होने चाहिए जब इसमें 8 ही हुए हैं। यानी कि ये तो इसने फॉलो कर लिए, लेकिन यहाँ जो 18 की जगह ये होने कितने चाहिए थे? 18 होने चाहिए थे, लेकिन हुए कितने? 8। तो ये 8 इसके क्या हो गए? 8 इसके क्या हो गए? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो 2 कक्षक हो गए ये क्या हो गए? संयोजी कक्षक हो गए। फ्रेंड्स फिर से मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पिछली 2 वीडियोस ज़रूर देख लेना, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं हर टॉपिक पर इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद। ऐसे ही हम नियोन की बात कर लेते हैं। तो नियोन की हम देखते हैं, तो नियोन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 10 ही होंगे। नियोन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 1s2 2s2 2p6 होता है फ्रेंड्स। जैसे कि हमें पता है कि इसमें कितने होने चाहिए? 2, और इसमें होने चाहिए 8। इसमें 2 हैं तो इसमें 8 होने चाहिए, तो इसमें 8 है। जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन में हम देखे थे, नाइट्रोजन में 5 ही थे, तो इसमें 8 होने चाहिए। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके आगे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि 2 3 4 5 6 7 ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब ये 8 पर ही ख़त्म हो रहा है। इसके बाद में किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी ऑर्बिटल नहीं है। तो इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी हो सकती है फ्रेंड्स? आप अनुमान लगाकर बताइए। फ्रेंड्स ये हो सकती है कितनी भाई? 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इसमें आ गए, और 8 की जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो 8 के 8 इसमें आ गए, और आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 0। ठीक है, धन्यवाद।